बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने रेवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रेवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और मैं इसको पूरा करूंगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी। क्या मोदी सरकार को 2024 में हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक एक साथ मिलकर पटकनी दे देंगे? जी हां, हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने ठान लिया है कि जिस सरकार ने हमारे हक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमें नहीं दिए, उस सरकार का हम बहिष्कार करते हैं। और 2024 के आगामी चुनाव को लेकर हमारे भूतपूर्व सैनिक एक साथ खड़े हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन 28,000 करोड़ रुपए की बात मोदी सरकार हर रैलियों में करती है, चाहे वो राजस्थान की रैली हो या किसी भी जो चुनावी रैली हो, उसमें करके बताती है कि हमने OROP लागू किया, इस तरीके की बात करती है मोदी सरकार। लेकिन अगर देशवासियों को ये जानना है कि वन रैंक वन पेंशन की असलियत सच्चाई क्या है, तो उन भूतपूर्व सैनिकों से जाकर पूछिए जो जंतर मंतर पर अपने हक को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। उन भूतपूर्व सैनिकों से पूछिए जिनकी अभी तक खाते में बढ़ोतरी के साथ पेंशन नहीं आई है। उन पेंशन धारकों से जाकर पूछिए जो रामलीला ग्राउंड मैदान में हर महीने बड़ी रैलियां करते हैं। दोस्तों, हमारे भूतपूर्व सैनिकों की हालत बहुत खस्ता कर दी सरकार ने। लेकिन 2024 के आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार याद रखे, हमारे भूतपूर्व सैनिक गिन गिन के बदला लेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो देखिए। क्या कहा है कर्नल रोहित चौधरी के द्वारा, आगे की रणनीतियाँ तैयार की गई है, देख सकते हैं। और अनशन पे भी बैठे, आमरण अनशन चल रहा था। बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने एक, मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो वहाँ से कहा कि मैंने वन रैंक वन पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया। हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे, और आज भी हमारा तकरीबन 3,000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज तक हमें वो OROP कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग दुनिया से छलावा करके उनकी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं करते। अब रही बात आज की, वन रैंक वन पेंशन के OROP 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतना प्रेशर उनके ऊपर आया, जब मेवात में हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन वहाँ पे मिले राहुल गांधी जी से और यात्रा के अंदर शामिल हुए, तो इन्होंने आनन फानन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लंबित था। हर 3-3 महीने में ये एक्सटेंड करवा रहे थे। लेकिन उसको 21 दिसंबर को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, तो उसके बाद इन्होंने एक
अगले दिन ही 22 दिसंबर 2023 को मीटिंग करी और OROP2 फाइनल कर दिया। और उससे 5 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उसमें कहा, हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि सरकार के पास ना तो टेबल है ना पैसा है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ जब मोदी जी को पता नहीं है कि आप देश के सामने जब बात रखते हो तो बिल्कुल तथ्यों के साथ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 15 मार्च 2022 को ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो, OROP2 का इक्वलाइजेशन करनी थी, वो नहीं किया। और पैसे का बजटरी प्रोविजन उनको करना चाहिए था, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था, होना था, अभी पैसा उनको प्रोविजन रखना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर में जाकर कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो इसका मतलब आपकी या तो फॉल्टी प्लानिंग है या आपकी नीयत में खोट है। तो अब हालात इस तरह के हैं। इन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे JCOs की पेंशन जो है उसमें 6,000 रुपया कम हो गया। जहां 2014 में जो उनको मिल रहा था, 2019 की इंप्लीमेंटेशन हुई तो उसके बाद उसको कम कर दिया, 6,000 कम। तो सारे देश में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वास की कमी आनी शुरू हो गई है कि भाई कैसे कैसे हुआ कि फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, JCO और अदर रैंक्स, जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और इस की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ गलत स्पीचेस भी देनी शुरू की हैं। तो उन स्पीचेस को टैकल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस डिफेंस फोर्सेस के, उसको एक ये लेटर जारी करना पड़ा है। 26 मई 2023 को ये लेटर जारी किया है। इसकी चाहिए तो इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका असर फौज के अंदर सेवारत सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स और JCOs के संबंधों के बीच में आ सकता है। तो ये म्यूटिनस एक्ट हो सकता है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था अगर मोदी सरकार अगर ढंग से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती, या उनकी नीयत में खोट है कि वो जैसे दुनिया के बीच में सब जो जाति, धर्म, इस तरह का भेदभाव पूरे देश भर के अंदर कर रहे हैं, तो इस तरह का भेदभाव वो कहीं फौजों में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है बहुत दूरगामी होगा। अगर ये फौज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फौज का जो फैब्रिक है, सिस्टम है, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।